नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किसी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा। कार्तिक महीने में स्नान का अत्यधिक महत्व होता है और स्नान के साथ साथ रोज एक कहानी सुनी जाती है। वो ही कथा आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी, तो इस कथा को आप पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ पूरी जरूर सुनेगा। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया के 4 मास चौमासा में पुष्कर स्नान करने जाया करती थी। उसे एक बेटा था। उसकी शादी हो चुकी थी, किंतु बहू का स्वभाव बहुत ही खराब था। एक बार बेटा माँ को पुष्कर छोड़ने जाने वाला था, सो अपनी पत्नी को बोला कि आज माँ का व्रत है, सो तू कुछ फलाहार बनाकर टिफिन में रख दे, माँ रास्ते में खा पी लेगी। बहू ने कच्चे मिट्टी के आंगन में पापड़े उखाड़े और टिफिन में डालकर रख दिए। राह में बेटे ने माँ को कहा कि माँ टिफिन निकालकर भोजन कर लो। माँ ने टिफिन खोला तो उसमें मिट्टी के पापड़े रखे थे, सो चुपचाप ही बंद कर दिया और बेटे को कहा कि बेटे अभी मुझे भूख नहीं है, सो आगे जाकर खा लेंगे। बेटे ने फिर माँ से कहा कि माँ अब थोड़ा बहुत कुछ खा लो। माँ ने आनाकानी करने पर बेटे ने ही टिफिन खोलकर देखा तो उसमें से स्वादिष्ट फलाहार निकला। दोनों माँ बेटे ने पेट भरकर भोजन किया और पुष्कर पहुंचकर बेटे ने माँ के लिए एक झोपड़ी बनाकर उसमें खाने पीने का सामान लाकर सारी व्यवस्था कर दी। वह आस पड़ोस में सबको कह दिया कि वे सब उसकी माँ का ध्यान रखें। आस पड़ोस की औरतों ने साथ दिया और बुढ़िया रोज पुष्कर में स्नान करती, व्रत रखती और रोज शिव जी की पूजा करती, बेलपत्र चढ़ाती, अभिषेक करती, हर तरह से व्रत पूजा और दान धर्म करती। सावन की आखिरी रात का सावन आया। दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया ने पूछा कौन है। सावन ने कहा मैं सावन राजा अब जा रहा हूँ। बुढ़िया ने द्वार खोला तो सावन ने जाते जाते एक लात मारी तो झोपड़ी सोने की हो गई। फिर भादवा आया। बुढ़िया पुष्कर स्नान करती, राधा दामोदर की पूजा करती, पुष्पों की माला गूंथ कर चढ़ाती, एक समय भोजन करती। सत्तू तीज, भादों की चौथ, हल षष्ठी, जन्माष्टमी, 11 बछबारस, पूनम सारे व्रत और दान पुण्य करती। जाते जाते भादो आया और बुढ़िया की झोपड़ी का द्वार खटखटाया। बुढ़िया ने द्वार खोला तो जाते जाते झोपड़ी की लात मारी तो दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। आसोज में बुढ़िया ने खूब श्राद्ध पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कर नवरात्रि में व्रत कर घट स्थापना की, नव कन्याएं व लांगुरों को भोजन व दशहरा व शरद पूर्णिमा को चांदरी में खीर रखकर राधा दामोदर के भोग लगाया। भादवा ने जाते जाते बुढ़िया का द्वार खटखटाया तो बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो वह झोपड़ी की एक दीवार की लात देकर चला गया तो झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। अब कार्तिक महीना आया। बुढ़िया ने कार्तिक नहाई व्रत किए, तुलसी, पीपल, पथवारी, राधा दामोदर के दिया बाती, परिक्रमा, 11 पंच विधन के व्रत, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली सारे व्रत किए। ब्राह्मणों को भोजन कराया, तुलसी का ब्याह भी करवाया। जाते जाते कार्तिक आया और बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया ने दरवाजा खोला और पूछा कि कौन है। कार्तिक ने कहा मैं हूँ कार्तिक। कार्तिक ने जाते हुए झोपड़ी की लात मारी तो वे कंचन के महल हो गए और धन धाने से बुढ़िया का पूरा घर भर गया। बेटा माँ को लेने आया तो बेटे को माँ की झोपड़ी कहीं पे भी नजर नहीं आई। वह पूछने पर आस पड़ोस में सबने बात बताई। बेटे ने माँ के पैर छुए। चौमासे वह कार्तिक स्नान का महत्व देखा। माँ वह पूरे सम्मान के साथ गाड़ियों में भर भर कर घर लाया। बहू ने देखा तो नाक मुंह चढ़ाया और पति से कहने लगे कि मेरी माँ को भी पुष्कर में एक झोपड़ी बनाकर छोड़कर आओ। बेटा क्या करता, अपनी माँ को भी पुष्कर में झोपड़ी बनाकर खाने पीने के सामानों की व्यवस्था करके पुष्कर में छोड़कर आया। सावन आया तो दरवाजा खटखटाया और कहा मैं सावन हूँ। द्वार खोलकर डोकरी ने कहा तो क्या करूं, आया है तो मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है। वह न व्रत करती और न ही पुष्कर नहाती, न दान पुण्य करती। दामाद सामान रख गया था, खाना बनाकर खा लेती और आराम से सो जाती।
ना देव दर्शन करती ना दिया बाती करती। जाते जाते सावन ने झोपड़ी की लात मारी तो एक कोना टूट गया। कुत्ते अंदर आने लगे और डोकरी परेशान होने लगी। भादवा आया और आसोस कार्तिक भी आया, पर डोकरी की दिनचर्या न बदली। सभी ने झोपड़ी के एक एक लात मारी तो सारी झोपड़ी टूटकर बिखर गई। कार्तिक ने एक और लात मारी तो डोकरी के भी मारी और वह गधेड़ी बन गई। सामान तो पहले से ही खा खोकर खत्म कर दिया था। मूर्ख झोपड़ी की भी मिट्टी लोट लगाने लगी। दामाद लेने आया, न सास मिली न झोपड़ी। अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया और उन्होंने कहा कि तेरी माँ व्रत उपवास दान पुण्य ध्यान पूजा पाप सब करती थी, सो राधा दामोदर कार्तिक स्नान के कारण टूट गए। तेरी सास तो खाती और सोती थी, द्वार आए भिखारी को भी एक रोटी ना देती थी, सो गधेड़ी बन गई। गधेड़ी को लाकर पत्नी को पकड़ा दिया, ले ये तेरी माँ है, संभालो। गधेड़ी को लाकर पत्नी को पकड़ा दिया और कहा कि ये तेरी माँ है, और पत्नी को कहा कि मेरी माँ को भोजन की जगह मिट्टी के पापड़े खाने को दिए, जो मेरी माँ के प्रताप से वे भी फलाहार में बदल गए। मेरी माता भोली भाली है, तूने ईर्ष्या से जलकर अपनी माँ को भेजा तो वो गधेड़ी हो गई। पीछे पंडितों से पूछताछ करी तो पता पड़ा कि बुढ़िया माँ के स्नान करे हुए जल से डोकरी को स्नान कराओ, इसे वापस मनुष्य योनि मिल सकती है। वैसा ही करना पड़ा, तब कहीं इस डोकरी को वापस मनुष्य योनि मिली। जैसे बुढ़िया को टूटे वैसे हे राधो दामादर सबको टूटना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, उखाड़ देने वालों पर टूटना। डोकरी के साथ जो वैसी गति हुई किसी को भी ना हो। अधूरी को पूरी को समझना, पूरी को परवान चढ़ाना। बोलिए कार्तिक मास की जय, बोलिए राधा दामोदर की जय। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कार्तिक मास की कथाएं पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में राधा दामोदर की जय जरूर लिखें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।